चलो। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 2016 में रिलीज हुई एक कोरियन हॉरर मूवी है जो कि एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर बेस्ड है, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट कोरियन हॉरर मूवी है। इसे डायरेक्ट किया था योंग सांग हो ने और इसका नाम है ट्रेन टू बुसान। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मूवी मैनिएक में। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार से एक हिरन को टक्कर मार देता है। अब वो आदमी उतर के उस हिरन को देखने जाता है तो पहले देखने से वो लगता है कि वो हिरन मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो हिरन कुछ अजीब ढंग से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें कुछ अजीब सी दिख रही होती है। इसके अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शियोकवू होता है, जो कि एक फर्म में फंड मैनेजर होता है और वो एक डिवोर्स्ड फादर होता है। शियोकवू अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुझारू होता है, जिस वजह से वो अपनी बेटी शुआन का भी ख्याल नहीं रख पाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी बेटी का बर्थडे होता है तो वो अपनी बेटी से एक गिफ्ट मांगने को कहता है। उसकी बेटी कहती है कि उसे अपनी मम्मी से मिलने आए, जो कि बुसान में रहती है। इसके बाद शियोक और उसकी बेटी सुआन बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। वो सियोल स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ते हैं। अब उस ट्रेन में उनके साथ कई और लोग भी थे, जैसे कि एक वर्किंग क्लास आदमी सांगवा, उसकी प्रेग्नेंट बीवी सियोंग क्योंग, एक CEO योंग सुक जो कि बहुत ही मतलबी आदमी था और मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। उसके बाद एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम भी थी और 2 बूढ़ी बहनें थी, इनगिल और जोंगिल, और एक होमलेस इंसान भी था। अब ट्रेन चलने ही वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ती है जो कि कुछ अजीब सी दिख रही होती है और उसके पैर में किसी के काटने के निशान होते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो ट्रेन की एक अटेंडेंट लेडी को काट लेती है। अब जिस वजह से वो दोनों लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ट्रेन में फैल रहा होता है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में। इस वजह से ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। अब जो बचे हुए लोग होते हैं वो सब लोग अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लेते हैं और वो लोग ट्रेन की टीवी में देखते हैं तो वहाँ पे एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही होती है जिससे पता होता है कि ये इन्फेक्शन पूरे शहर में बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे होते हैं। अब उनको ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन एक केमिकल फैक्ट्री में लीकेज की वजह से फैल रहा होता है। अब ट्रेन डाइजॉन स्टेशन पर रुकती है। लोग उस ट्रेन से उतरते हैं और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस स्टेशन पे भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका होता है, जिस वजह से वो लोग ट्रेन की तरफ दोबारा भागते हैं। इस बीच उसमें से कई लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं और जो बचे हुए लोग होते हैं वो ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ ट्रेन के ड्राइवर को पता चलता है कि ये इन्फेक्शन अभी तक बुसान नहीं पहुँचा है, इसलिए वो ट्रेन को बुसान की ओर ले जाने लगता है। अब इस भागादौड़ी की वजह से कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ चुके होते हैं, जैसे कि शियोकवू अपनी बेटी से, सांगवा अपनी बीवी से, और वो दोनों बूढ़ी बहनें एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। अब ये किसी तरह बड़ी मशक्कत करके ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते अपने परिजनों से मिलते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ तभी अटैक करते हैं जब वो उनको देख ले या फिर उनकी आवाज़ सुन ले। अब शियोकवू और उसके साथ के लोग सब लोग ट्रेन के उस डब्बे की ओर भागते हैं जिसमें कि बाकी बचे हुए लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के वही सेल्फिश CEO योनसुक इन्हें अंदर नहीं आने देता और वो अपने साथ लोगों को भी भड़का देता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और अगर हमने इनको अंदर आने दिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब तभी शियोकवू, सांगवा और बाकी सभी लोग देखते हैं कि इनकी आवाज़ों की वजह से ज़ॉम्बीज़ दोबारा इन पर अटैक करने के लिए आ गए हैं, लेकिन सांगवा अपनी जान की कुर्बानी देता है और वो इन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच शियोकवू और बाकी सभी लोग किसी तरह उस डब्बे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाकी बचे हुए लोग होते हैं, लेकिन सांगवा अब ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ चुका होता है और हम देखते हैं कि जोंगिल की बहन इनगिल भी ज़ॉम्बीज़ के चपेटे में आ गई होती है। अब ये लोग किसी तरह उस डब्बे में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही मक्कार योंगसुक फिर से यात्रियों को भड़काता है और बोलता है कि शियोकवू और इसके साथ आए हुए लोग पक्का इन्फेक्टेड हो चुके हैं और हमें इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें इनको आइसोलेट करके दूसरे डब्बे में रख देना चाहिए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद इनगिल देखती है कि उसकी बहन जोंगिल भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है
और वो उस डब्बे का दरवाज़ा खोल देती है जिसमें कि सारे बचे हुए यात्री होते हैं, जिसकी वजह से अब उस डब्बे पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनको शियोकू के साथ आइसोलेट किया गया होता है। और हम देखते हैं कि वो मतलबी योनसुक भी एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ अपने आप को एक टॉयलेट में बंद कर लेता है और किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बाकी के सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ट्रेन रुक जाती है क्योंकि उसका रास्ता आगे से ब्लॉक होता है। अब ये देख जितने बचे हुए लोग होते हैं वो उस ट्रेन से उतर जाते हैं और दूसरी ट्रेन की खोज में लग जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि योनसुक अपनी मक्कारी और मतलबीपन का एक और उदाहरण देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन ड्राइवर और ट्रेन अटेंडेंट्स को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। अब उनमें से बचे हुए लोग, जिनमें कि शोकू, उसकी बेटी श्योंग और वो होमलेस आदमी होते हैं, उनको एक ट्रेन का इंजन मिल जाता है जिसपे कि वो लोग चढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके पीछे ज़ॉम्बीज फिर से पड़ जाते हैं और श्योकू और श्योंग किसी तरह उस ट्रेन के इंजन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी सुआन और वो होमलेस आदमी नहीं चढ़ पाते। अब वो होमलेस आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर सुआन को उस ट्रेन के इंजन पर चढ़ा देता है और खुद ज़ॉम्बीज की चपेट में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डब्बे पे योनसुक भी चढ़ गया होता है, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया होता है, जिस वजह से वो उन बचे 3 लोगों पे हमला कर देता है। श्योकू योनसुक से लड़ता है और किसी तरह उसे ट्रेन के नीचे फेंक देता है, लेकिन इस बीच योनसुक श्योकू के हाथ में काट लेता है। अब श्योकू अपनी बेटी सुआन और सियोंग को वो इंजन के रूम में बंद कर देता है और खुद बाहर चला जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मरते वक्त श्योकू उस टाइम को याद कर रहा होता है जब उसकी बेटी पैदा हुई होती है और उसके बाद वो खुद उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। एंड बिलीव मी, ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि श्योंग और सुआन दोनों बुसान पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे मिलिट्री ने बैरिकेडिंग कर रखी होती है। तभी मिलिट्री वाले देखते हैं कि टनल से 2 लोग आ रहे होते हैं, एक औरत और एक लड़की। उन्हें लगता है कि ये ज़ॉम्बी है और वो उन पर शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें एक गाने की आवाज़ आती है जो कि सुआन गा रही होती है। दरअसल ये गाना सुआन अपने पिता को सुनाना चाहती थी, लेकिन अब उसके पिता रहे नहीं, इसलिए वो ये गाना उनकी याद में गा रही होती है। इस गाने की वजह से मिलिट्री वाले समझ आते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ नहीं, ये तो सर्वाइवर है, और वो उनकी तरफ भागते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। एंड यहीं पे हमारी मूवी फिनिश हो जाती है।